प्रेज द लॉर्ड। जेएमसी की सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में सब जन को जेएमसी की जितने भी लोग आज के इस वीडियो को देखें, सब जन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सबका स्वागत करता हूं अपने इस सरमन में और इस चैनल पर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीषित करने के लिए जा रहे हैं। और डेफिनेटली परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। हालेलुया। सो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे जल्दी से और प्रार्थना में जाएंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे खुदावंद के वचन के लिए और उसके बाद हम लोग खुदावंद के वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप सबकी जिंदगी में परमेश्वर का काम हो। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा करता हूं। खुदा सच में खुदावंद आप महान परमेश्वर हैं और बड़े बड़े काम करने की ताकत रखते हैं। खुदा हालेलुया। प्रभु आज मैं विश्वास करता हूं खुदा कि प्रभु जितने लोग खुदा आज के इस मैसेज को, आज के सरमन को सुनने के लिए जा रहे हैं, खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम में वो सब जन ब्लेस हो रहे हैं और आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल, आपका मसा प्रभु काम कर रहा है। खुदा हालेलुया। और पूरी तरह से प्रभु आप ब्लेस कर रहे हैं, आप अनॉइंट कर रहे हैं। खुदा धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु से। एक एक जिंदगी को खुदावंद, एक एक रूह को खुदावंद ब्लेस करें। खुदावंद धन्यवाद करता हूं, यीशु के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से मैं पास्टर गिल आप सबका स्वागत करता हूं इस सरमन में और इस चैनल के ऊपर। थैंक यू फॉर वाचिंग और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि शायद आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, शायद थोड़ा सा जो टॉपिक है वो लंबा हो जाए, लेकिन आप छोड़िएगा मत, आप सुनिए और परमेश्वर डेफिनेटली आपको जो है वो ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हम बहुत दफा जो है वो अपने खुदावंद से बोलते हैं, अपनी प्रार्थना में बोलते हैं कि परमेश्वर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी जिंदगी आपके लिए देने के लिए तैयार हैं और हम अपने आप को समर्पित करते हैं। ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं जो हम परमेश्वर की हुजूरी में करते हैं। हालेलुया। हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए सबसे पहले कि हमें परमेश्वर ने कीचड़ से निकाला, हमें परमेश्वर ने उन चीजों से निकाला जहां पर अभी भी लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, जहां पर आज भी लोग जो हैं वो गिरे पड़े हैं और आज जो लोग हैं वो वहां पर पड़े हैं अभी भी। और परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया और परमेश्वर ने हमें उन चीजों से निकाला। किसी को नशे से आजाद किया, किसी को तांत्रिक बाबाओं से आजाद किया, किसी को तरह तरह की चीजों से परमेश्वर ने आजाद किया है। हालेलुया। एक क्वेश्चन जो प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार सेम क्वेश्चन जो था वो अपने एक चेले को किया। आज हम उस क्वेश्चन के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं कि उस क्वेश्चन का क्या मतलब है और वो क्वेश्चन प्रभु यीशु मसीह ने क्यों किया और क्या मतलब था परमेश्वर का, क्या मकसद था परमेश्वर का उसके पीछे। आइए हम लोग उस वचन के बारे में सीखते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दफा बोलते हैं कि प्रभु जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी जिंदगी आपको देना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी बातें जो हम लोग जो हैं वो अपने खुदावंद को बोलते हैं। हालेलुया। तो मैं इन चीजों से आपको मना नहीं कर रहा हूं कि मैं आप इन चीजों के बारे में ना बोले। मैं चाहता हूं कि आप सब जन जो है वो परमेश्वर को बोले कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। लेकिन किस टाइप का प्यार जो है हम जो है अपने खुदावंद से करते हैं, क्योंकि जो प्यार है वो बहुत तरह के प्यार है इस दुनिया में। जो प्यार है वो अलग अलग तरह के प्यार जो है वो इस दुनिया में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल 1-2 बता देता हूं। एक जो प्यार हमारे परमेश्वर ने हमें किया, हमारे परमेश्वर को कोई हमसे मतलब नहीं है, हमारे परमेश्वर को कोई हमसे कुछ लेना देना नहीं है कि हम जो है वो बहुत कुछ परमेश्वर को देंगे, बहुत पैसा देंगे उसको, बहुत सी चीजें कुछ देंगे परमेश्वर को। इसलिए खुदावंद ने हमें प्यार किया। इस लव को जो हम आगापे लव बोलते हैं, जो बिना मतलब के प्यार करना। जब हम बाइबल में लिखा था जब समय आया तो हम पापी ही थे तो उसने हमारे लिए जान दे दी। हालेलुया। तो पापी के लिए जान देना जो है वो बहुत टफ है, पापी के लिए जान देना मुश्किल है। धर्मी के लिए जान देना जो है वो आसान है। कोई जन धर्मी है, कोई धर्म के लिए जान देता है, कोई धर्मी लोगों के लिए जान देता है, कोई अपनी कौम के लिए अपनी जान जो है वो दे सकता है। लेकिन एक पापी जन के लिए जिसका पता नहीं कि वो खुदावंद को मानेगा नहीं मानेगा, उसके लिए जान देना जो है वो बहुत मुश्किल मेरे अजीज हो जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जो है वो
उन लोगों के लिए जान दे दी जिन लोगों का पता नहीं कि वो लोग खुदावन के पीछे चलेंगे नहीं चलेंगे। हालेलुया। और एक जो प्यार अभी जो फैब का मंथ चल रहा है, और एक प्यार जो अभी सड़कों पर आप देखेंगे, कॉलेजेस में आप देखेंगे, स्कूल में आप देखेंगे कि लोग लड़के लड़कियों से एक शारीरिक हवस जो है उसके लिए प्यार के बारे में पूछ रहे हैं। हालेलुया। एक शारीरिक हवस के कारण प्यारा, कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, जो शारीरिक हवस के लिए जो है वो प्यार कर रहे हैं। और आज जो प्यार का जो मतलब है वो बिल्कुल बदल चुका है। मैंने एक बार अपने चश्मे में बता रहा था कि जो आज प्यार है उसका मतलब पूरी तरह से बदल चुका है। आज जो प्यार है वो शरीर की भूख रह गई, आज जो प्यार है वो शरीर की हवस रह चुकी है, आज जो प्यार है वो बदल चुके हैं प्यार। आज अगापे प्यार जो है वो आप नहीं मिलेंगे। आप रिश्तेदारों से, माँ बाप से, पति पत्नी में जो है वो मोस्टली जो प्यार है वो फिलियो टाइप का प्यार जो है, वो मतलबी प्यार जो है, एक मतलब जो दूसरों से रखने वाला प्यार है, वो हम एक दूसरे से कर रहे हैं। हालेलुया। सो आइए हम लोग जो है वचन की ओर जाएंगे और एक पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बाइबल का। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप जो है बाइबल निकाल सकते हैं, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो यहां से सुन सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, उसका चैप्टर 21, उसका 21 अध्याय, उसका 15 वचन, वर्स 15 से पढ़ेंगे हम लोग। सो आप बड़े गौर से सुनना है। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। फिर दूसरी बार उसने कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। सो यहां पर 3 बार यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि क्या तू मुझसे प्यार करता है। और मैं बता दिए जाते जाते बता देता हूं, आगे निकलते हम जैसे आगे जा रहे हैं, मैं बता देता हूं कि 3 बार पतरस ने जो है वो यीशु मसीह का इनकार किया था। 3 बार पतरस ने, वो पतरस जो एक समय पर एक दावा बोल रहा था, एक समय पर बोल रहा था कि प्रभु मुझे जान भी देनी पड़े लेकिन मैं कभी भी इनकार नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कभी भी तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ जिया हूं, मैं तेरे साथ मरूंगा। पतरस के मन में यह विचार था, और पतरस जो था अपने विषय में जो था ऐसा करके बोलता था। लेकिन 3 बार पतरस ने इनकार किया, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए बोला था कि तू मुर्गे के बांग देने से पहले, मुर्गे के बोलने से पहले सुबह तू 3 बार मेरा जो है वो इनकार करेगा। तो पतरस ने जो था वो 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। हालेलुया। सो उसके बाद यीशु मसीह ने 3 बार जाकर के पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। सो हम लोग सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो यहां पर मौजूद थी जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि क्या तू मुझे इनसे ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या तू मुझे इनसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। तो जब इनसे ज्यादा प्यार कहा तो वहां पर 3 चीजें थी, वहां पर 3 मेनली, वहां पर बहुत सी चीजें हो सकती हैं लेकिन हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं वो वहां पर 3 चीजें जो मेनली वहां पर थी। तो यीशु मसीह ने उनसे ज्यादा प्यार जो था उससे पूछा कि क्या तू मुझे इनसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले जो वहां पर था, वहां पर तो जो था वो फिशेस थी। आप गौर से सुने, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, इट मींस कि भोजन करने के बाद, कुछ खाने के बाद, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने आकर के पतरस से पूछा, क्या तेरे पास कुछ खाने के लिए है? क्या तेरे पास कुछ ऐसा है जो हम खा सकें? हालेलुया। तो वहां पर उसने कहा था कि हमने मछलियां पकड़ी, हमारे पास मछलियां हैं।
हालेलुया। तो वहां पर जो था वो मछलियां थी, वहां पर जो था वो फिशेस थी। हालेलुया। तो जो फिशेस हैं वो मैं कहूंगा कि वो एक खाना, एक फूड को दिखाते हैं। क्या तू मुझसे खाने से ज्यादा प्यार करता है? हालेलुया। सो यहां पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या तू मुझे जो खाना है, खाना पीना जो भी कुछ है, क्या तू उससे ज्यादा मुझसे प्यार करता है? आज आप देखेंगे, एक विश्वासी को देखेंगे, एक जो खुदावन के पीछे चल रहा है, जो चेला दिखाने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, आप गौर से देखें कि आज लोग जो है वो फूड के पीछे भाग रहे हैं, आज लोग जो है खाने के पीछे भाग रहे हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं। कभी कभी घर में जो है वो झगड़ा हो जाएगा, घर में जो है वो कोई परेशानी आ जाएगी, घर में पति पत्नी के बीच में जो है झगड़ा हो जाएगा, माँ और बच्चों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, और भाई बहन के बीच में, भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाए, परिवार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो थोड़ा सा झगड़ा हो जाएगा तो हम लोग जो है वो फर्स्ट थिंग जो हम लोग करेंगे वो हम लोग प्रार्थना करना बंद करेंगे। हालेलुया। पास्टर जी मैं परेशान था इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाया। हालेलुया। हम चर्च जाना, इस संडे में चर्च नहीं जाऊंगा, इस संडे में खुदावन की हुजूरी में नहीं जाऊंगा, इस संडे में परमेश्वर की हुजूरी में नहीं जाऊंगा, इस संडे में चर्च में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी जिंदगी में परेशानी है। हालेलुया। तो वहां पर एक चीज आप और गौर करते जाएं, क्या कोई जन ऐसा है जो कहेगा कि मैं खाना खाना छोड़ दिया? हम जब अपने परिवार में कोई प्रॉब्लम है, हम अपने परिवार में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? हम खाना छोड़ देते हैं, हम आराधना में जाना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना, भजन करना और खुदावन के पीछे चलना छोड़ देते हैं, बाइक स्लाइडिंग हो जाते हैं हम लोग। लेकिन कभी किसी ने ऐसा किया कि घर में झगड़ा हो गया और खाना छोड़ दिया हो? हालेलुया। आज लोग खाने के पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह के पास एक बार पतरस और दूसरे चेले जो थे यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को आकर के कहा कि प्रभु जी हम तू यहां पर है, लेकिन हम तुझे कभी यहां, कभी वहां, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में ढूंढ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर वहां पर रिप्लाई दिया, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत प्यारा वहां पर जवाब दिया चेलों को। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे, लेकिन तुम जो हो वो खाने और रोटियों को ढूंढ रहे। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। खाना चाहिए हमको। हालेलुया। हम जो है वो डिजायरिंग करते हैं कि प्रभु हमें अच्छा खाना दे। हालेलुया। चर्च में लंगर कौन सा लग रहा है? कुछ जगह पर ऐसे चर्चेस होते हैं जहां पर अगर लंगर की व्यवस्था हो तो लोग ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। हर एक पोस्टर पर आप जब जो दीवारों पर पोस्टर चिपकाते हैं, स्पेशली पंजाब में मैंने बहुत जगह पर देखा है, वहां पर एक मोटे शब्दों में लिखा होगा कि खाने का खास प्रबंध जो है वह यहां पर किया गया है। हालेलुया। सो मैं हमेशा इस चीज को गौर करता हूं कि क्यों हम लोग जो है अपने पोस्टर के ऊपर जो है वो खाने का जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली बड़े अक्षर में लिखेंगे, नहीं तो उसको टिक मार्क करेंगे और जो मेन अनाउंसमेंट करके उसको जो है वो टॉपिक में लिखेंगे कि खाने का यहां पर जो है वो खास प्रबंध है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो है वो खाने की वजह से ही आ रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोग जो है खाने के लिए इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। और दो चीजें आप मेनली आप दो चीजों को देखेंगे। अगर आपने कन्वेंशन करनी है, अगर आपने एक बड़ी गैदरिंग करना चाहते हैं कन्वेंशन के ऊपर, तो दो चीजें जो है आप मेन रख लें। एक कि आपके लोगों के खाने का इंतजाम कर लें, और दूसरा जो है लोगों के फ्री आने का इंतजाम कर लें। एक खाने का इंतजाम कर लें और दूसरा लोगों के फ्री आने का इंतजाम कर लें, और डेफिनेटली बहुत बड़ी भीड़ जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, आप जितना पैसा लगा सकते हैं उसमें, उतना पैसा आप गाड़ियों के ऊपर लगा दें और खाने के ऊपर लगा दें, अगर आप बहुत भीड़ कन्वेंशन में देखना चाहते हैं। और अगर आप मेंशन करेंगे क्या जो है वो स्टडी दी जाएगी और खाना कुछ नहीं होगा, फास्टिंग में आप आए और फास्टिंग में वापस चले जाएं, और यहां पर जो है एक खास स्टडी जो है वो मेंशन की जाएगी और खास स्टडी जो है वो दी जाएगी। आप खुद देखने के वहां पर जो है गैदरिंग का बहुत बड़ा एक ह्यूज जो है फर्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तू खाने से ज्यादा मुझे प्यार करता है? अगर आज से यही क्वेश्चन प्रभु यीशु मसीह पूछे, क्या तू खाने पीने से ज्यादा मुझे प्यार करता है?
हालेलुया। तो हम लोग जो है वो मुंह से तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ प्रभु, मैं अपने खाने से ज्यादा तुझे प्यार करता हूं, मैं अपने खाने पीने की चीजों से ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन एग्जैक्टली हमारे एक्शन में और हमारे जो है वो बोलने चालने में जो है वो एग्जैक्टली वो फर्क जो है वो मिल जाएगा कि हम लोग जो है खाने को बहुत ज्यादा अहम मानते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहला जो जो उनको बोला, क्या तू मुझे इनसे ज्यादा प्यार करता है? तो प्रभु यीशु मसीह का मतलब था, क्या तू खाने से ज्यादा मुझे प्यार करता है? हालेलुया। अगर चर्च में लंगर नहीं हो, क्या तू चर्च में दोबारा जाएगा? हालेलुया। सो विश्वासी आज दौड़ के पीछे लगे हुए हैं। हालेलुया। यूट्यूब पर आप प्रचार को देखेंगे कि आपने जो है वो एटीएम के ऊपर ऑयल लगाएं, अपने जो है वो अकाउंट्स बुक्स को हाथ में लेकर के प्रार्थना करें और आपके अकाउंट्स में पैसा आ जाएगा, आपके अकाउंट्स में पैसों की भरमार होगी। आपके अकाउंट में जो है विश्वास के साथ प्रार्थना करें और आपके अकाउंट में पैसा हो जाएगा। क्या बाइबल ऐसा सिखाती है? क्या बाइबल ऐसा बोलती है कि आप ऐसा प्रचार करो? क्या बाइबल ऐसा सिखाती है कि आप मेहनत छोड़ करके, आप अपने कामों को छोड़ करके जो है वो अपने एटीएम के ऊपर जो है वो तेल लगाना शुरू करें, अपने जो है वो अकाउंट बुक को लेकर के उसके ऊपर प्रार्थना करना शुरू कर दें? क्या बाइबल आपको सिखाती है ऐसा? कभी नहीं। बाइबल आपको सिखाती है कि आप मेहनत करें, आप हार्ड वर्क करें और अपने परिवार को चलाएं। हालेलुया। उस पैसे के साथ आप खुदावंद की सेवा करें, उस पैसे के साथ आप खुदावंद के सुसमाचार को बांटने में हिस्सा बनाए। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद। सो खाने पीने को छोड़ करके, खाने पीने को त्याग करके, जो खाने का भूखा है, जो खाने का लालची है, जो खाना खाने के लिए पैदा हुआ है, वो कभी फास्टिंग नहीं कर सकता, वो कभी भूखा नहीं रह सकता खुदावंद के लिए, वो कभी रोजा नहीं रख सकता, वो कभी भी फास्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको खाने से फुर्सत नहीं है, वो खाने को बहुत ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। और दूसरी चीज जो जहां पर वो खड़े थे वो था सी शोर। एक समुद्र के किनारे पर वो लोग जो थे वो बैठे हुए थे, और समुद्र का किनारा जो पतरस और चेलों के लिए दिखाता था वो उनका बिजनेस दिखाता था, क्योंकि जो सब लोग जो थे वो मछुआरे थे और मछलियां पकड़ने वाले थे। जब यीशु मसीह ने इन्हें बुलाया तो जो मछलियां पकड़ रहे थे, और जब यीशु मसीह इनको लगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इनकी डेथ हो गई, खत्म हो गई अभी कहानी, तो फिर से ये वापस अपने बिजनेस के ऊपर चले गए, फिर से अपने काम में लग गए। हालेलुया। कभी कभी हम लोग जो है वो इन चीजों को लेकर के बहुत पोसेसिव होते हैं कि हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। जो यीशु मसीह था वो तो चला गया, अभी हम कैसे जिएंगे, अभी हम कैसे रहेंगे, अभी हम कैसे जो है वो काम चलाएंगे अपनी लाइफ का। ओके फाइन, हम कम टू द पॉइंट। सो वहां पर सी शोर का मतलब समुद्र के किनारे का मतलब पतरस और उनके, हमारे लिए समुद्र के किनारे का मतलब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप पतरस और दूसरे जो चेले थे उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो जो था वो उनका बिजनेस था, उनके काम की जगह थी, उनका ऑफिस, उनका कुछ भी, जो कुछ भी आप बोल सकते हैं, उनका वही था, समुद्र का किनारा ही उसका वही था, क्योंकि वो लोग मछली पकड़ कर बेचते थे और वही उनका बिजनेस था, वही उनका काम था। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तू मुझे अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से ज्यादा प्यार करता है? बहुत सी टेस्टमनीज हम लोग सुनते हैं, बहुत से पास्टर ऐसे होते हैं, बहुत से खुदावंद के खादम ऐसे हम लोग देखते हैं जो अपने कामों को छोड़ करके, अपने बिजनेस को छोड़ करके, अपनी लाइफ के जो मेन हिस्सा था, अच्छी सैलरी ले रहे थे, लेकिन उसको सब कुछ, सब चीजों को छोड़ करके खुदावंद की सेवकाई में लगे हुए हैं, परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, खुदावंद के कामों में लगे हुए हैं, भूखे रह रहकर। हालेलुया। कभी कभी हम लोग जो है वो पास्टरों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सी बातें करते हैं पास्टरों के बारे में, लेकिन एग्जैक्टली हम क्या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ वो लोग झेल रहे हैं, कैसे वो लोग जी रहे हैं। हम लोग कभी कभी बातें करेंगे, पास्टर जी को हमने घर पर बुलाया था, पास्टर जी आए नहीं, हमने पास्टर जी को जैन की बोला लेकिन पास्टर जी ने बोला नहीं, पास्टर जी ने रिप्लाई नहीं किया। क्या आप कभी पास्टर की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं?
क्या जानते हैं कि पास्टर कैसे अपने अपने घरों को चला रहे हैं, कैसे अपने परिवारों को चला रहे हैं। हालेलुया। हम देख करके कि पास्टर जी बैठे हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे अच्छे ऑफिस में, दिस इज ओनली ग्लोरी ऑफ गॉड। लेकिन उसके पीछे जो हिस्ट्री है, उसके पीछे जो उनकी मेहनत, उनका जो काम है, उनको कभी आपने देखा ही नहीं, कभी उसके बारे में पूछा ही नहीं। हालेलुया। ओके, वापस आएंगे फिर से। प्रभु यीशु मसीह ने उनके बिजनेस को, उनके काम को वहां पर देख करके कहा कि क्या तू अपने बिजनेस से ज्यादा मुझे प्यार करता है? क्या कभी तुझे खुदावन के लिए अपने काम को छोड़ना पड़े? क्या तू तैयार है छोड़ने के लिए? क्या एक दिन अतवार को, संडे को, जब तुझे खुदावन के काम के लिए अपने काम से पीछे हटना पड़े, क्या तू तैयार है? कुछ लोग हम देखेंगे कि चर्च में बैठे बैठे अपने फोन के जरिए अपने बिजनेस को भी साथ में चला रहे होते हैं। चर्च में बैठे हैं 3 घंटे, पास्टर मैं चर्च में आया तो था, लेकिन अपने फोन के जरिए, है ना, अपने कानों को फोन लगाकर, नहीं तो ईयरफोन कान में लगा करके अपने काम को भी साथ में चला रहे हैं, अपनी दुकान को भी साथ में चला रहे हैं, अपने बिजनेस को भी साथ में चला रहे हैं। चर्च में जब अनाउंस किया जाता है कि अपने सेल फोन, अपने फोन्स को स्विच ऑफ करें जब आप खुदावन की हजूरी में आते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने काम को भी साथ में चलाना है, अपने बिजनेस को भी साथ में चलाना है। इट मीन, इसका मतलब क्या है? इफ यू थिंक डीपर, वी डू नॉट लव द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बट वी लव आवर बिजनेस। जब मत्ती को अपने काम पर देखा प्रभु यीशु मसीह ने, तो उसने कहा मेरे पीछे चल। तो उसने अपनी वाइफ से जाकर के सलाह नहीं करी, अपने पेरेंट्स से जाकर के सलाह नहीं करी कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूं, क्या मैं अपने काम को छोड़ दूं? उसने छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। हालेलुया। क्या तू मुझे इन चीजों से ज्यादा प्यार करता है? क्या तू मुझे अपने बिजनेस से, अपने काम से ज्यादा प्यार करता है? कभी अगर हमारे ऊपर ये क्वेश्चन कभी आए, हम जब दूसरों के बारे में बात करेंगे तो आंसर देना जो है वो आसान होगा, लेकिन जब अपने ऊपर आए तो आंसर देना डिफिकल्ट होगा। हालेलुया। जब मैं सेवकाई में आया तो मुझे एक अच्छी जॉब मिली सेवकाई से पहले, और जस्ट आई वॉज अबाउट टू ज्वाइन, मे बी 2-3 days later I would have been joined in the job. So मैंने प्रार्थना करी, एक वीक के लिए फास्टिंग किया, एक वीक, डे नाइट में फास्टिंग में था, और मैंने अपने खुदावन से पूछा, क्या प्रभु तू चाहता है कि मैं काम करूं? परमेश्वर ने लास्ट दिन जब लेटर आया, जब अपॉइंटमेंट लेटर रेडी हो गया, एट द सेम टाइम परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि तूने वो जॉब को नहीं करना है, मैं तुझे सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो मैंने उनको ना बोला। हालेलुया। सो मैंने खुदावन के काम को चुना, मैंने परमेश्वर के काम को चुना, और आज किसी चीज की परमेश्वर ने कमी नहीं छोड़ी। आज परमेश्वर ने डेफिनेटली मुझे ब्लेस किया। आई थिंक, मैं सोचता हूं कि उस डिसीजन की वजह से, उस निर्णय की वजह से जो मैंने अपनी लाइफ में खुदावन के लिए लिया, डेफिनेटली परमेश्वर, जब हमारे ऊपर ऐसी सिचुएशन आए तब जो है रिप्लाई करना जो है वो डिफिकल्ट होता है, और तब पता चलेगा कि आप कितना खुदावन से प्यार करते हैं और कितना अपने बिजनेस से, अपने काम से प्यार करते हैं। तीसरी 2 चीजें वहां पर मैंने बताई, पहला फूड, फिशेस, सीसॉर, बिजनेस, और तीसरी डिसाइपल। वहां पर दूसरे और भी डिसाइपल थे, और मैं इस बात को 2 ways आपको बताऊंगा, 2 ways आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस पॉइंट को हम लोग 2 ways सीखेंगे। पहला, यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू इनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है? जितना ये लोग मुझे प्यार करते हैं, क्या तू उतना ही प्यार करता है या उससे ज्यादा मुझे प्यार करता है? दिस वॉज अबाउट द थिंकिंग पॉइंट। ये बहुत अच्छा एक सोचने का पॉइंट है। क्या कोई जितना प्यार करता है, चर्च में जितने लोग खुदावन से प्यार करते हैं, क्या तू उनसे ज्यादा प्यार करता है खुदावन को, या उनसे कम प्यार करता है अपने खुदावन को? इवन वी डू नॉट नो कि दूसरा कितना प्यार करता है अपने परमेश्वर से। हम लोग अपने कोलीग्स को नहीं जानते हैं कि वो कितना प्यार कर रहा है अपने परमेश्वर से।
हम लोग अपने जो साथ में बैठा हुआ है, हम उसके बारे में नहीं जानते कि वो कितना, इवन हम अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में ज्यादा नहीं जान सकते कि वो कितना खुदा उनसे प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन हम अपने बारे में जानते हैं कि हम कितना खुदा उनसे प्यार करते हैं। और यहां पर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या तू इनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है? हमें उनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि तू कितनी प्रार्थना करता है। बाइबल में लिखा, अपने पूरे जान से, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे स्वभाव से, अपने पूरे जोर के साथ तू अपने परमेश्वर से प्यार कर, अपने खुदावन से प्यार कर, अपने परमेश्वर को प्यार कर। हालेलुया। इवन वी डू नॉट नो कि दूसरा कितना प्यार कर रहा है अपने परमेश्वर को, कितनी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन हमें उनसे बिना पूछे, उन्हें बिना जाने, उन्हें अपने खुदावन को उनसे ज्यादा प्यार करना है। कैसे कर सकते हैं? पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे जोर से अपने खुदावन को प्यार करें। हालेलुया। हमेशा ये सोचते रहे कि कोई जन मुझसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी जन मुझसे ज्यादा सेवा करने वाला नहीं होना चाहिए, मुझसे ज्यादा कोई भी जन जो है वो खुदावन के काम में आगे बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और दूसरा वे, पतरस, क्या तू जितना प्यार अपने दूसरे चेलों के साथ, मींस के दूसरे जो चेले हैं, जितना प्यार तू अपने फ्रेंड्स के साथ करता है, क्या तू उनसे ज्यादा प्यार मुझे करता है? कभी कभी आप एक चीज को गौर करना, एक चीज को समझना, आप इस बात को गौर से, जब आप आराधना में बैठे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और सडनली आपके फ्रेंड का कॉल आता है कि घूमने के लिए जाना है, बाहर जाना है कहीं, तो वहां पर आपका क्या रिएक्शन होता है? अभी मैंने प्रार्थना शुरू करी थी, लेकिन किसी का फोन आ गया कि भाई जाना है, अर्जेंट काम है, मुझे एक अर्जेंट काम है, प्लीज मेरे साथ चल लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रार्थना को छोड़ते हैं और उसके साथ हो लेते हैं, उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं। आकर के प्रार्थना कर लेंगे, वापस आकर के प्रार्थना में फिर से बैठ जाएंगे, लेकिन उसके साथ चलना जरूरी है। उसने बड़ी इज्जत के साथ, बड़े मान के साथ मुझे कॉल किया। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है, क्या तू उससे ज्यादा, जितना तू उससे प्यार करता है, उससे ज्यादा मुझे प्यार करता है? क्या तू अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मुझे प्यार करता है? क्या तू अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने मां बाप से, अपने भाई बहन से, अपने भाई बंधु से ज्यादा क्या तू अपने परमेश्वर को प्यार करता है? ये सवाल है। जितना तू अपने ब्रदर को प्यार करता है, क्या उससे ज्यादा तू खुदावंद को प्यार करता है? अपने खाने से ज्यादा खुदावंद को प्यार करता है, अपने बिजनेस से ज्यादा खुदावंद को प्यार करता है, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा अपने खुदावंद को प्यार करता है, अपने दोस्तों से ज्यादा अपने खुदावंद को प्यार करता है? हालेलुया। अगर थोड़ा सा भी पॉइंट आपका ऊंचा नहीं है दोस्तों से, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। हालेलुया। रेमाना शंत है ना बारा खारते। हालेलुया। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लव गॉड। हर एक चीज से ज्यादा अपने परमेश्वर से प्यार करें, हर एक वस्तु से ज्यादा अपने खुदावन को प्यार करें। जो भी चीजें हैं उनसे ज्यादा आप अपने परमेश्वर से प्यार करें। हालेलुया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस बात पर आपने मनन करना और इस बात को समझना और कमेंट करके जरूर बताना कि यहां तक आपको जो मैसेज है वो कैसा लगा। और अब अभी हम और भी आगे जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने 3 बार पतरस से पूछा कि क्या तू मुझे इनसे ज्यादा प्यार करता है? आप उनके प्रभु यीशु मसीह के क्वेश्चन पूछने का जो है वो आप गहराई से उसको समझे। आप अगर डीपर स्टडी में जाएंगे तो जब 2 बार यीशु मसीह ने पूछा तो पतरस ने मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए और थोड़ा डीपर और जाकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यीशु मसीह ने क्यों 3 बार पूछा पतरस से कि क्या तू मुझे प्यार करता है? जब पहली बार यीशु मसीह ने पतरस से पूछा क्या तू मुझे अगापे प्यार करता है, क्यों यीशु मसीह ने कहा था? क्योंकि जब यीशु मसीह पतरस उन लोगों ने चेले लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह अब उसकी स्टोरी खत्म हो चुकी है, अब जब तक वो जीवित था, जब तक वो हमें बोल रहा था कि मेरा राज आएगा,
तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि एक तेरे दाहिने बैठेंगे, एक तेरे बाइने बैठेंगे, एक तेरा कोई मंत्री बन जाएंगे, एक तेरा कोई वो बनेंगे, जे बनेंगे। वो लोग जो थे वो क्या सोच रहे थे, जब तक उन्होंने परमेश्वर का आत्मा नहीं पाया था, जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं करा था, ये लोग क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली? ये लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर का राज जो है वो लिटरली अभी आने वाला है। परमेश्वर का जो राज्य है वो एक राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह बैठने वाला है तख्त पर। शायद हेरोद और हेरोदिस जो है वो हट जाएगा और वहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठेंगे, और इसीलिए वो तैयारी में थे। लेकिन अभी जब यीशु मसीह जो थे वो सलीब पर चढ़ाए गए और वहां पर उन्होंने अपनी जान को दिया, तो इन्होंने सोचा, इनको पता नहीं कि वो जिंदा हो चुके हैं और उनके राज्य का मतलब क्या है एग्जैक्टली। लेकिन इन लोगों ने क्या सोचा कि उसका राज्य अभी आएगा। अब जब सलीब पर चढ़ गए, अब जब इनको दिख नहीं रहे, तो इन्होंने सोचा कि स्टोरी जो है वो खत्म हो चुकी है। दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी। हम लोग अपने बिजनेस पर वापस 3.5 साल हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, सेवकाई करी, अब सब कुछ फिनिश हो गया। अब हम वापस अपने जो है वो अपने काम पर वापस लग जाते हैं जिस काम से निकले थे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जाना कि ये लोग मतलब से मुझे प्यार कर रहे थे, ये लोग मतलब से मेरे पीछे चल रहे थे, ये लोग इसलिए आ रहे थे कि लंगड़े चल रहे हैं, ये देख रहे हैं खाना मिल रहा है, 5 रोटियां 5,000 लोगों को, इवन मोर देन दैट 5,000 आदमी लोग हैं वहां पर, बच्चे और औरतों की काउंटिंग नहीं की गई। इन लोगों को खिलाया जा रहा है, पानी पर चला जा रहा है, तूफानों को रोका जा रहा है। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। हालेलुया। तो ये लोग सब कुछ देखने के लिए, आज भी बहुत से लोग जो चर्चेस में इकट्ठा हो रहे हैं वो इन सब चीजों को देखने के लिए, आज पास्टर क्या करता है, आज पास्टर कैसे मरीजों को चंगा करेगा, आज कैसे डील करेंगे, यू नो अंडरस्टैंड। तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू मुझे अगापे प्यार करता है? क्या तू मुझे बिन मतलब का, जैसे मैंने तुझे प्यार किया, तुझसे मुझे कोई मतलब नहीं था, क्या उसी टाइप का प्यार तू मुझे करता है? तो पतरस ने रिप्लाई किया कि हां प्रभु, मैं तुझे फिलियो प्यार करता हूं, मैं तुझे एक भाई बंधु वाला प्यार करता हूं, फिलियो लव। यू नो अगापे लव इज द बिना किसी मतलब के प्यार करना। और फिलियो लव जो है वो जैसे हम रिलेटिव्स को करते हैं, अपने फ्रेंड्स को करते हैं प्यार, दैट वाज द लव ऑफ टाइप ऑफ फिलियो। हालेलुया। सो पतरस ने क्या रिप्लाई किया कि प्रभु मैं तुझे फिलियो लव करता हूं। यीशु मसीह ने फिर से उसे कहा, क्या तू मुझे प्यार करता है? क्या तू मुझे अगापे प्यार करता है? उसने फिर दूसरी बार जो रिप्लाई किया, उसने फिर से वही रिप्लाई किया कि मैं तुझे फिलियो प्यार करता हूं। तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह नीचे आ गए। तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह जो थे वो उस लेवल पर आकर के पूछा कि पतरस, क्या तू मुझे फिलियो प्यार करता है? क्या जो मैंने तेरे लिए किया, क्या तू मेरे लिए कर सकता है? हालेलुया। हम लोग अगर मानो हम लोग अगापे प्यार प्रभु यीशु मसीह को नहीं करते हैं, तो आप सोचेंगे आप फिलियो लव करते हैं। लेकिन जब हमारे पंजाब में शादी होती है तो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, इस एग्जाम्पल को इंक्लूड करके आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। हमारे रिश्तेदारों में मानो किसी की शादी है, हम लोग उनके लिए एक हेल्प कर देते हैं। हम लोग उनको बोलते हैं कि हम आपकी शादी में क्या करेंगे कि आपके बच्चे की शादी में हम लोग 1 चीनी की जो है 50 किलो चीनी आपके बच्चे की शादी में जो है वो देकर के आएंगे। हम लोग 50 केजी जो है चीनी वो वहां पर लेके जाते हैं, और उसके बाद जब हमारे बच्चे की शादी होती है तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, यू नो अंडरस्टैंड। हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग पहले से जब अपने ग्रोसरी के सामान की काउंटिंग करेंगे तो हम लोग 50 केजी चीनी जो है वो पहले से सोच लेंगे कि वो लेके आने वाले, क्योंकि हमने उनको दिया था, वो लेके आने वाले हैं। अंडरस्टैंड, दिस इज द टाइप ऑफ फिलियो लव कि हमने आपके लिए किया, अब आपकी टर्न है कि आप हमारे लिए भी करें। दिस इज नॉट अगापे लव के हमने कर दिया सो कर दिया, आप दे ना दे नो प्रॉब्लम, वी विल नॉट माइंड, बट हम लोग माइंड करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया।
सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम मुझे फिलियो, अगर आप अपने परमेश्वर से फिलियो लव करते हैं, क्या आप वो करने के लिए तैयार हैं जो आपके खुदावन ने आपके लिए किया, जो आपके प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया? दिस इज वेरी जेन्युइन। हालेलुया। और अगर आप वो भी करने के लिए तैयार नहीं है और बिन मतलब का कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो किस टाइप का लव आप परमेश्वर से करते हैं? मैंने शुरू में बोला था कि हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि आप किस टाइप का प्यार करते हैं अपने परमेश्वर से। अगर फिलियो करते हैं तो आप उनके लिए वो करें, आप उनके लिए कुछ करें, क्योंकि उन्होंने पहले आपके लिए कुछ करा है। उसने आपके लिए जान दी अपनी। आपके पापों को क्षमा करने वाला सिर्फ और सिर्फ वही है, आपको गड्ढे से निकालने वाला। हम एकदम से डीट हो चुके हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम खुदावंद की आराधना करने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए, पास्टर लोग बोले फिर प्रार्थना करते हैं, पास्टर लोग बोले, वर्शिपर बोल रहा है, क्लैपिंग करके आराधना करें, फिर हम लोग आराधना कर रहे हैं। अगर नहीं बोले तो हम लोग आराधना नहीं करते हैं। हम इसलिए क्या ढीठ हो चुके हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह आसानी से मिल चुका है। हम तांत्रिक के पास, बाबाओं के पास जाने वाले लोग थे, वहां पर माथे रगड़ने वाले लोग थे, जो वो बोलते थे वो करने वाले लोग थे, लेकिन उसने हमें निकाल लिया वहां से। क्या वो आसानी से हमें मिल गया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं? क्या वो सिंपल तरीके से हमें मिल गया इसलिए ऐसा कर रहे हैं? आज सेम क्वेश्चन आपका परमेश्वर आपसे कर रहा है, क्या तू मुझे प्यार करता है? क्या तू मुझे प्यार करता है? क्या तू मेरी भेड़ों को चराने के लिए तैयार है? क्या तू मेरी भेड़ों को चराने के लिए, मेरी भेड़ों की रखवाली करने के लिए तैयार है? आमीन, हालेलुया। और अगर आज हम अपने खुदावन से प्यार करते हैं तो मांगने के लिए नहीं है, पूछने के लिए नहीं है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और लास्ट में प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावंद आपका धन्यवाद करता हूं, विश्वास करता हूं प्रभु आज का वचन आपके लोगों को समझ में आया। खुदा प्रभु आपके लोग प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागे, बल्कि खुदावंद आपके पीछे चले। धन्यवाद करता हूं खुदा, शुक्र करता हूं यीशु के सामर्थी नाम, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सबको ब्लेस करे। और विश्वास करता हूं कि आज का जो सर्मन है डेफिनेटली आपकी समझ में आया होगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में बने रहे और परमेश्वर में जुड़े रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।